Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देवेंद्र, पेन से वोट बैंक, ठीक है, किताबों में अच्छा लगता है, स्पीचेस में अच्छा लगता है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है, लेकिन आपको ये पेन टू वोट बैंक का ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हद तक होता हुआ नजर आ रहा है सीट्स में? क्योंकि वो जैसे स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, कहते हैं हम आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल बता देंगे, नेत्राहाट का एग्जांपल दे रहे हैं कि वैसे स्कूल खोलेंगे। ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, अंडर प्रॉमिस करके कर रहे हैं कि हर साल एक खोलूंगा, रियलिस्टिक रख रहे हैं। हाँ, आपके सवाल के जवाब देने से पहले जो मैं एक चीज़ बताऊंगी, जिस बाई इलेक्शन के जिक्र राहुल जी कर रहे थे ना, उस बाई इलेक्शन में जन स्वराज को जो वोट आए वो उसको खारिज करने के लिहाज से नहीं, उसको महत्व देने के लिहाज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। इसलिए कि पार्टी जस्ट रजिस्टर्ड हुई थी, 1.5 महीने में इलेक्शन हुआ और 10% वोट आया था। हार जीत में कम से कम 2 सीटें ऐसी थी, 3 सीटें ऐसी थी जो कि पीके को जितने वोट आए इनकी पार्टी को, हार जीत का फासला उससे कम रहा था। उस कंडीशन में आप समझ सकती हैं कि किसी भी नतीजे को प्रभावित करने के लिहाज से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी कितनी सीटें जीतेंगे वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, कितनों को हरवाएंगे, कितनों को जिताएंगे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और इसलिए दोनों ही पक्षों को बहुत सीरियस होना चाहिए। जो थके हुए चेहरों की बात है अक्षत, जैसे 1 करोड़ थके हुए नहीं है, लेकिन जिन चेहरों को उन्होंने अपने साथ रखा, जैसे नाम देकर मैं बता रहा हूँ, उदय सिंह, विशन पटेल, ये सब बड़े चेहरे आप लेके आए, आरसीपी सिंह, जेडीयू ने खारिज, बीजेपी में खारिज। अब अगर आप लेके आ रहे हो तो आपके जैसे यूथ या वैसे लोग जो कि नयापन की उम्मीद कर रहे थे पीके के साथ, उनको थोड़ी निराशा हुई होगी कि अरे यार ये तो वही वाले चेहरे ये भी लेके आ गए। रह गई बात, आपने ये जो कहा कि जो मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उन मुद्दों से फ़र्क ये पड़ना है कि वो सीधे सीधे लोगों में कनेक्ट एक बन रहा है। और वो करेंगे क्या कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि कन्हैया को कांग्रेस पार्टी सीट देगी, ठीक, कन्हैया बाईकास्ट भूमिहार हैं, वहाँ पे अब आरजेडी का जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है उसको टिकट नहीं मिलना है, प्रशांत किशोर आरजेडी के उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति को टिकट देंगे, जो कि यादव या कुशवाहा होगा, तो वहाँ पे आप सेंधमारी करोगे। यही हाल वो बीजेपी के साथ भी करेंगे, यही हाल वो जेडीयू के साथ भी करेंगे। और एक चीज़ तो आप मानेंगे ना कि इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बिहार के अभी जितने नेता हैं, नीतीश कुमार तो आपके ढलान पे हैं, उनको छोड़ दें, सम्राट चौधरी, तेजस्वी, इनमें बात करें तो इसमें प्रशांत किशोर का जवाब नहीं। कोई भी व्यक्ति ये समझेगा ना कि यार इस व्यक्ति के पास एक शानदार जिंदगी ऑलरेडी थी, बेतहासा ताकत थी, बेतहासा पैसा, पावर में भी कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से व्यक्ति चाहता राज्यसभा आ सकता था, तमाम तरह चीज़ें, वो सब छोड़ के अगर 5000 किलोमीटर बिहार में गाँव-गाँव जा रहा है तो उसके इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र नहीं आएगी। ये ज़रूर नज़र आएगा कि भाई तो ब्राह्मण है, वो एक बड़ी समस्या है जो कि आरजेडी बार बार उछालना भी शुरू की, तो कास्ट पे लेके वो लोग जाएंगे। दूसरी समस्या आई है कि इनके पास वैसे अभी लोग नहीं जुड़ेंगे उस तरह के वाले, तो ये वाली सारी समस्या है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि बीजेपी और आरजेडी माने दोनों ही पक्षों को बहुत सीरियस होना चाहिए इस बात को लेके कि हार जीत के नतीजे, जैसा कि मैंने मार्जिन बताया पिछली बार का, उसको देख के तो लगता है कि बड़ा डेंट भी कर सकते हैं। और पिछले इलेक्शन का अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 15 से 23% के बीच में सभी दल थे। तो सर एलजेपी की तो 5 से 6% थी। तो सर ये डेटाज जो हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल नंबर गेम, तो आपको क्या लगता है कि भाई ठीक है, किंग मेकर और किंग नहीं बनेंगे लेकिन स्पॉइलर बन सकते हैं, और किसके लिए सबसे बड़े स्पॉइलर बन जाएंगे? एक तो देवेंद्र जी ने जो बात कही कि वो बाई इलेक्शंस की जो बात कही, तो मैं अगर उसको कंपेयर कर लूँ आम आदमी पार्टी से, वो भी नई पार्टी थी सर, लेकिन वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जो भी है, और दिल्ली बहुत छोटा है, नई पार्टी थी ना। हाँ। आई और छा गई, मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी होता है, तो खैर वो बात अलग बात है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जन स्वराज पार्टी या प्रशांत किशोर जिस तरह की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, अस्मिता की बात कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा विश्वास होगी जनता का कि नरेंद्र मोदी पे ज़्यादा विश्वास होगा जो कि परफॉर्मर है ऐसे में? और मैं दूसरी बात कहता हूँ, जैसे नीतीश कुमार को बार बार खारिज करते हैं, नीतीश कुमार अपनी जो राजनीतिक लग है उसके एंड उस पे हैं। उठ के नीतीश कुमार ये कह दें कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, आप मेरे लिए इमोशन, जहाँ पे आप कहते हैं जो इमोशन प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, अगर वो नीतीश कुमार ने चुनाव में उठाया तो प्रशांत किशोर का क्या रह जाएगा? ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिहार चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और आने वाले दिनों में आपको ये देखने को भी मिलेगा कि इस तरह की बीजेपी इस वक्त जिस तरह से जेडीयू की हालात हैं या फिर नीतीश कुमार के हालात हैं, उनका साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि एक इमोशन उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर एक इमोशन जो है उसको बिहार में भुनाया जा सकता है। और सर जो मेरा सवाल था, स्पॉइलर किसके लिए, मतलब कहाँ आपको लगता है? दोनों के लिए, दोनों के लिए ऐसा नहीं है कि डिपेंड करता है जनता किस तरह से वोट करती है। लेकिन अगर प्रशांत किशोर को वोट पड़ने शुरू हुए तो वो तो दोनों के लिए स्पॉइलर होगा, क्योंकि वो दोनों
की तरफ की बात कर रहे हैं। और दिल्ली से कंपेयर इस लिहाज से आप बहुत नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन था, ठीक है ना, और जाति वाला फैक्टर शहरी उस तरह से क्षेत्र नहीं है। हाँ, ग्रामीण इलाका उतना बड़ा नहीं है, जाति वाला फैक्टर नहीं। और जाति वाला अगर हो भी तो अरविंद केजरीवाल वैश्य, जो कि दिल्ली को बड़ा सूट करता है, दिल्ली के पॉलिटिकल कंपोजिशन को। तो दिल्ली से बिहार तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। बिहार में बड़ा चैलेंज है कि ग्रामीण इलाका बड़ा है, और वहाँ पर इस बार बहुत दिलचस्पी है कि सोशल मीडिया बहुत अहम रोल अदा कर रहा है इस बार के इलेक्शन में। और गांव-गांव में आप देखें तो स्मार्टफोन के साथ वो लोग देख रहे हैं, पूरा कैंपेन जो तरीका नज़र आ रहा है उसमें आपको दिखेगा कि प्रशांत किशोर नंबर 1 कैंपेन चलाने का। जैसे मान लो दिख रहा है कि बारिश में वो व्यक्ति भीग रहा है, लोगों से मिल रहा है। अब ऐसे रील जब चलते हैं ना तो लोगों को यार लगे कि यार इतना बड़ा आदमी, जाहिर सी बात है दूसरों के कैंपेन डिजाइन किए हैं तो अपना तो बेहतर हाँ, करेंगे ही। फिर मुझे राहुल गांधी याद आते हैं। हाँ। जब देवेंद्र ऐसी बारिश बात में तो वो भी करते भीगे हैं थे। तो जो है वो इंडिविजुअल यात्राएं credibility उन्होंने बताया ना कि इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी बहुत फर्क बहुत पड़ता बड़े है। परिवार से यात्राएं कर रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो नहीं, उसमें दो क्या चीज़ जनता है। ये सब उसमें दो चीज़ है। पहली बात तो कि वो जनता समझी लोकसभा चुनाव में 240 पे बीजेपी को लेके आ गए ना, उसके और कई सारे उसके फैक्टर बहुत ज्यादा और भी हैं। नहीं तो ये इस फैक्टर को कैसे खारिज कर सकते हैं कि राहुल की मेहनत को भी तो थोड़ा क्रेडिट देना होगा। हाँ, दूसरी चीज की इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता प्रशांत किशोर को खारिज करके यार इस व्यक्ति में ये दुर्गुण है, ठीक है, ये गलत बात करता है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब नहीं बोल सकता ना भाई। हाँ, और सबको मालूम है कि भाई बड़े बड़े शहरों के चुनावों की रणनीति बनाने में किस शख्स का हाथ था, और जाहिर सी बात है उसने अपने लिए भी कुछ रणनीति तो तैयार की होगी। लेकिन जो दिल्ली की बात चली है सर, दिल्ली वाला फैक्टर तो एप्लीकेबल नहीं होता प्रशांत किशोर पे। दिल्ली में आपको क्या लगता है, अगर वहाँ जातियां हैं तो दिल्ली में प्रांतवाद नहीं है? पंजाबी, उत्तराखंड, ये सब नहीं है। तो जहाँ पे जातियां काम करती हैं वहाँ पे दूसरे फैक्टर्स दिल्ली में काम करते हैं। पर यहाँ कोई आंदोलन नहीं हुआ ना सर। पहले वहाँ अरविंद केजरीवाल आंदोलन हुआ, आंदोलन से उभरे हुए एक नेता थे, एक पूरा बेस तैयार हुआ उनके लिए। और दिल्ली कंपैरेटिवली छोटा है, अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, जो बात देवेंद्र कर रहे थे। अक्सर से पूछिए कि सोशल मीडिया कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हो, ये बताओ। देखिए सर, मैं इसमें यही बताऊंगा कि हमारी जो पार्टी है उसने ग्राउंड लेवल पे हमारे पास 22,000 ग्राम कार्यक्रम समितियां हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, LPRs है, डिजिटल योद्धा करके हमारा पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमने अभी LPRs की नियुक्ति की है, 2000 से ज़्यादा LPR क्या हुआ? तो लोकल पॉलिटिकल रिसोर्स होते हैं जो घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि जनस्वराज से जो लोग जुड़ने को इच्छुक हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन और समन्वय जो स्थापित करना है वो करते हैं। और 22,000 ये किस लेवल पे किया गया है? ये पूरे पंचायत लेवल पे किया गया। तो मैं ये ज़रूर आप बोल सकते हैं कि जाति एक फैक्टर होता है, लेकिन प्रशांत जी इसे कहीं भी शर्माते नहीं है एक्सेप्ट करने में कि देश में, भारत में जो भी व्यक्ति पैदा हो रहा है उसकी कोई ना कोई तो जाति है ही। लेकिन उसके बाद जो क्रेडिबिलिटी वाला जो कंपोनेंट जो बिहार की जनता इस इलेक्शन में देख रही है कि ये व्यक्ति कौन है, आज मैं बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस है कि जो एग्जिस्टिंग नेता हैं प्रशांत जी उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है। उन्होंने जो भी अपना काम किया एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर, जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को सलाह दी है, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो वो बोलते हैं वो एक्चुअली डिलीवर कर पा रहे हैं, ये जनता देख के काफ़ी इंप्रेस हुई है। और आप बहुत सही बोल रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हमारे पास युवा वाहिनी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लोग कौन है, जो ग्राम में अपने जो वहाँ जिले में लोग हैं जो डिजिटली जिन्हें ट्रेन किया गया है या किसी माध्यम से जन स्वराज से जुड़कर उन्होंने डिजिटल अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज प्रशांत जी कहते हैं कि इस देश में यूट्यूब चैनल चलाकर और मतलब डिजिटली अपने आप को भी आप 5,000 से लेकर 15,000 तक का रोजगार तो आप बिहार में ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने उनकी बातों को विश्वास उनका किया और उसको एक्शन में ट्रांसलेट किया है। एंड अभी तो मुझे लगता है आपको ट्रेलर दिख रहा है, अभी असली पिक्चर तो जैसे जैसे चुनाव आने वाला है और विशाल हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। आपकी बात